देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। पड़ोसी के बंद घर में घुसे युवक युवती, गलत हरकतों के लिए डांटा तो कर दिया हमला। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी तहरीर, बोली अपने घर में हुई गलत हरकत को टोका तो आग बबूला हो गया युवती का परिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर में शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव जमालपुर पठानी में युवक और युवती की अश्लील हरकतों का खामियाजा पड़ोस में रहने वाले परिवार की महिला को भुगतना पड़ गया। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपने बंद घर में किसी युवक के साथ छिपकर गलत हरकत कर रही युवती को डांट दिया। बस फिर क्या था, युवती ने घर जाकर अपनी मां के कान भर दिए और उसकी मां अपनी दोनों बेटी और पति को साथ लेकर सरिता के घर में घुस गई और हमला करके घायल कर दिया। 30 मार्च को शहर कोतवाली पहुंची पीड़ित सरिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह गांव में अकेली रहती हैं। पति और बच्चे हरिद्वार नौकरी करते हैं। वह स्वास्थ्य विभाग में आशा का कार्य करती हैं और स्वयं सहायता समूह में भी सेवारत हैं, इसलिए उसे गांव में ही रहना पड़ रहा है। शनिवार 30 मार्च को घर का बाहर से ताला लगाकर वह अपने काम से बिजनौर गई थी। शाम को लौटने पर घर का ताला खोलकर अंदर गई तो उसके घर में पड़ोसी की युवती किसी युवक के साथ छिपी थी और दोनों गलत हरकत कर रहे थे। सरिता ने बताया कि दीवार कूदकर घर में घुसने और गलत हरकत करने पर उसने दोनों को डांट दिया और फिर घर में साफ सफाई के बाद पूजा करने बैठ गई। तभी युवती और उसकी बहन, मां और पिता आदि उसके घर में घुस गए और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। उसने किसी तरह बचकर 112 नंबर पर फोन किया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो आरोपी फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि मेरे ही घर में छिपकर किसी युवक के साथ गलत हरकत कर रही पड़ोसी की बेटी को डांट कर मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया था क्या, जो आरोपियों ने मेरे घर में घुसकर मुझ पर हमला कर दिया। सुनिएगा पीड़ित महिला सरिता राष्ट्रीय पंचायत से फोन पर बात करते हुए क्या बता रही है। हाँ सरिता, हाँ ये जो आपने नंबर दिया था जिससे आप बता रही हो, आपके इस नंबर से कॉल आई थी, ये नंबर है सुनील मलिक जो हेड कांस्टेबल है थाने में, ठीक है। अच्छा अच्छा। और ये जो इस मामले में जो देख रहे हैं, जब तुमने तहरीर दी थी वो थे दरोगा सुमित कुमार। तो ये हाँ, जो मामला आपके संज्ञान, आपका जो मामला है दोनों पक्षों का, ये संज्ञान में अमित कुमार जी के, वो अच्छा। उन्होंने परसों बुलाया था शायद इनको, दूसरे पक्ष को, जो लड़का जो जिन्होंने आपके साथ मारपीट किया है। कल बुलाया था कल। हाँ कल। तो कल उन्होंने जब बुलाया तो उन्होंने बता दिया कि हमारी तबीयत खराब है, तो वो आए नहीं कल, ठीक है। नहीं, मुझे कहा था फोन तो मेरी तबीयत खराब थी, मैं गई नहीं थी कल। तो वो आपको कह रहे होंगे फिर, मतलब वो कह रहे थे कि हमने उनको बुलाया था, तो वो पक्ष बताना भूल गए होंगे, उनकी समझ में ना आया हो कि किसको बता रहे हैं। हाँ तो हाँ। वो बता रहे हैं कि तबीयत खराब, उन्होंने बोल दिया कि तबीयत खराब है। फिर दरोगा जी चले गए इलाहाबाद, तो वो इलाहाबाद है इस समय। अच्छा। अमित कुमार, तो इसलिए उन्होंने शायद सुबह फोन नहीं उठाया। तो इनने कंप्लेन की है क्या? है? दूसरे पक्ष में कंप्लेन की है? वो इनकी जानकारी में नहीं है, अमित जी की जानकारी में है। वो अमित जी से बात होगी जब भी पता लगेगा उसका। अच्छा अच्छा। और कंप्लेन भी क्या, और देखो कंप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तहरीर जैसे आप दिए ऐसी वो दिए होंगे, तो ये तहरीर जो है कोई बड़ी कंप्लेन नहीं होती। ये तहरीर पे काम अभी तो पूछताछ कर ली जाती पुलिस, तो जब देखती है कि क्या है क्या नहीं है, किसका पटला भारी हल्का देख के दे के वो सब देखते हैं कि क्या रजिस्टर्ड करना, केस रजिस्टर्ड होना नहीं होना। तो ये केस रजिस्टर्ड नहीं है, ये तो खाली तहरीर लिख के, जैसे लोग एक पहले शिकायत रहती थी ना कि लोग पुलिस तहरीर देते हैं, पुलिस तहरीर दे के रद्दी में डाल देती है, लेती नहीं है। तो अब हर तहरीर को पुलिस रजिस्टर्ड करती है, मतलब अपने पास सुरक्षित रखती है, और उसकी एवज में लोगों को एक स्लिप दी जाती है जो भी तहरीर देने लेके आता है कि भाई ये आपकी तहरीर है, तहरीर जमा हो गई, आपकी रसीद है, ताकि वो कहीं भी बड़े अफसर को दिखा सके कि भाई हमने तहरीर दी थी, हमारी सुनवाई नहीं, ठीक है। अच्छा। क्योंकि पुलिस अपना बचाव कर लेती थी पहले, क्या साहब हमारे पास तो तहरीर ही नहीं आई, और तो ऐसे स्थिति में पीड़ित पक्ष को झूठा बनना साबित हो जाना पड़ता था कि साहब वो कहता था हमने दी, पुलिस वाले कहते थे साहब हमारे पास तहरीर ही नहीं दी इन्होंने, भले वो दे दी ले लिए होते थे, लेकिन अपने जान बचाने के लिए, अपना स्पष्टीकरण देने के लिए वो ऐसा बोल देते थे झूठ, और झूठे बन जाते थे पीड़ित लोग। बताइए अब क्या करना है भैया? अब तो वेट करो, आज उनका दरोगा जी को आने दो, जो वहां से इलाहाबाद गए हैं, शाम तक लौटेंगे। चुनावी माहौल चल रहा है ना, तो इसलिए चुनावी माहौल को देखते हुए, एक तो पुलिस ज्यादातर लगी हुई चुनाव में, ठीक है, और फिर आज विशेष तौर से गए हैं इलाहाबाद, जैसे इनके केस वेस होते ना, वो जवाब दाखिल करना होता था दरोगा को। देखो भैया, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, देखो मैं नहीं चाहती लड़ाई झगड़ा हो और ज्यादा, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, देखो मेरे घर में वो दीवार कूद के दोनों बच्चे अंदर रहे,
मेरे घर पे ही रहे, गलत काम मेरे घर पे हुआ, ठीक है। फिर भी वो मुझे झूठा ठहरा रहे और मेरे ही साथ मारपीट की। वो अपनी गलती माने, ठीक है। उसी के लिए आने दो, डराव दे उसकी मम्मी को लड़की की और दोनों लड़कियों को बुला के। आप निश्चिंत रहो, आने दो, दरोगा जी आ जाएंगे, उसके बाद फिर उनसे बात कर लेंगे, वो बुलवा लेंगे आपको, ठीक है। आप आपको कल नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं या कोई काम करूं। अगर मुझे लड़ाई झगड़ा करना होता तो मैं उसी टाइम, जिस टाइम मैंने उन बच्चों को यहाँ अपने घर में देखा था, तो उसी टाइम मैं रोल मचा देती। कल भी पकड़ी गई वो लड़की सुबह के टाइम में। कल कहाँ पकड़ी गई? खूब रोल मची उसकी, पूरे गाँव को पता चल गया। अच्छा, कल कहाँ पकड़ा? तो वो जो घर में आपको बता रही थी ना, उस घर में पकड़ी गई, उनमें भी मारपीट हुई कल सुबह। ये बताओ, मेरा कोई रास्ता नहीं है। देखो तो उसके बच्चे वैसे ही मेरे बच्चे, मगर मैं इतना चाहती हूँ, जब बच्ची ने गलती की है, एक तो गलती की मेरे घर में और फिर ऊपर से मेरी साथ आके मारपीट की। ठीक है, आप निश्चिंत रहो, उनसे बात हो गई है, क्या नाम, सुनील मलिक जी से, वो कह रहे हैं कि दरोगा जी आ जाएंगे, इस मामले को देखने, ठीक है। इस मामले में हुई कार्रवाई के विषय में राष्ट्रीय पंचायत ने शहर कोतवाली के संबंधित हलका में तैनात दरोगा से बात करने का प्रयास किया, लेकिन बिजनौर से बाहर जाने की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मगर हेड कांस्टेबल सुनील मलिक ने फोन पर बताया कि पूरा मामला एसआई अमित के संज्ञान में है, मामले में पूछताछ चल रही है, एसआई के आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय पंचायत के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।